ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब न सिर्फ मीशा फौजिया की जान ले लेगी बल्कि मीशा फौजिया को ये भी बता देगी वो निहाल है और अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेने वापस आई है। जवाद शाह के सामने भी मीशा की हकीकत आ जाएगी। क्या जवाद शाह मीशा को समझने की कोशिश करेगा या फिर इसे पुलिस के हवाले कर देगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जवाद शाह फौजिया को सज़ा देने के बाद इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि वो मीशा से शादी के लिए तैयार हो जाता है और घर में फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। घर में माइयों का फंक्शन चल रहा होता है। जवाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, सोचता है फाइनली मीशा मेरी हो जाएगी, मैं और मीशा एक हो जाएंगे। लेकिन जवाद शाह ये नहीं जानता मीशा इसके निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मीशा पहले से ही इसके निकाह में है। कि यहाँ पर मीशा फौजिया को मौत के घाट उतारकर जवाद से भी की गई ज्यादतियों का बदला लेगी। मीशा के पास अब एक ही मौका बचता है कि वो फौजिया को मार दे ताकि जवाद शाह और मीशा का निकाह कुछ दिनों के लिए रुक सके। जवाद शाह की ख्वाहिश के मुताबिक घर में माइयों का फंक्शन चल रहा होता है। हर कोई गाने बजाने और फोटोशूट में मसरूफ़ होता है। शबाब जो कि अपनी माँ के घर से वापस आ जाती है और घर में फंक्शन देखकर परेशान हो जाती है। जैसे ही वो बाहर आकर देखती है सामने जवाद शाह और मीशा दोनों ही डांस कर रहे होते हैं और साथ में फोटोशूट भी हो रहा होता है। जैसे ही शबाब को देखती है वो जवाद शाह के और भी ज़्यादा करीब हो जाती है, इसे जलाने की कोशिश करती है। शबाब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है। जैसा कि शबाब को तो सारे ड्रामे में रोते हुए ही दिखाया गया है। अपने कमरे में रो रही होती है, तड़प रही होती है, लेकिन इसे चुप कराने वाला और तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं होता। माइयों का फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो जवाद शाह मीशा से कहता है, मीशा मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मेरे घर में जो कुछ भी हुआ, मेरे भाई की हकीकत मेरे सामने लाकर मुझे पता चल गया कि अपने ही मेरे खून के प्यासे थे, वरना मुझे ये कभी भी मालूम ना होता कि मेरे भाई का कातिल और कोई नहीं बल्कि मेरी बहनें हैं जिन्होंने जायदाद के लालच में अपने ही सगे भाई को मरवा डाला। मीशा से कहता है, मीशा मैं जानता हूँ मेरा कोई भी अपना नहीं है, मेरे पास जो एक रिश्ता है और मुखलिस है वो सिर्फ तुम हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता हूँ। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, मेरे साथ इतनी मुखलिस हो और मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती हो। अगर उसकी सगी माँ भी होती तो शायद उससे इतनी मोहब्बत ना करती जितनी कि तुम मेरे हुनैन से करती हो। मैं तुम्हें अपना शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। जवाद शाह ये कहता है, लेकिन मीशा ये सोचती है कि जवाद शाह तुम्हारी ये ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होगी, मैं तुम्हें कभी भी अपने शौहर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो ज़्यादती तुमने मेरे साथ की है तुम शायद इसका ज़ाला नहीं कर सकते, मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगी। मीशा जवाद शाह से कहती है, सर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तैयार हूँ आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए और मैं आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगी। नाज़रीन, माइयों का फंक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाता है मीशा को मौका मिल जाता है फौजिया को मारने का। मीशा सीधी फौजिया के कमरे की तरफ जाती है जहाँ पर जवाद शाह ने इसे बंद किया हुआ होता है। जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो फौजिया यही समझती है इसे बचाने के लिए इसका भाई आ गया या फिर शबाब आ गए और वो यही ख्याल होता है कि वो इसे बचाने आया और यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही फौजिया मीशा को अपने सामने देखती है तो हंसने लगती है और उससे पूछती है, तुम हो कौन? पर मीशा फौजिया से कहती है, तुम तो बड़ा दावा कर रही थी कि मेरी सच्चाई जवाद शाह के सामने ले आओगे और अब तुम यहाँ पर बैठी हो। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरा पत्ता काट दोगे, अब देखो तुम्हारी ही बातों पे तुम्हारे भाई ने यकीन नहीं किया। तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ बंद करके चला गया और ये भी हो सकता है वो तुम्हें इस घर से ही निकाल दे, ऐसी सज़ा दे कि वो तुम्हें जेल पर भेज दे। जिस पर फौजिया कहती है, तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं करेगा, मैं उसका खून हूँ, मैं जानती हूँ मेरा भाई बहुत जल्द मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेगा। हाल जवाद शाह मुझसे नाराज़ है लेकिन वो बहुत जल्द पिघल जाएगा और मुझे यहाँ से बाहर ले जाएगा। वो वक्त करीब है जब मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकलवाऊंगी। तुम समझती क्या हो खुद को? मीशा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और मीशा साइड पर रखी हुई बोतल को उठाकर तोड़ती है। तभी वो फौजिया से कहती है, तुम्हारी मौत। फौजिया से कहती है, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मीशा जैसे ही बोतल तोड़ती है फौजिया डर कर दीवार के साथ लग के खड़ी हो जाती है। तभी मीशा कहती है, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने का, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देने का।
तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर फौजिया कहती है, कौन हो तुम, क्यों मारना चाहती हो हम सबको। मीशा आखिरकार बता ही देती है कि मैं निहाल हूँ। तुम क्या समझती थी कि तुम मुझे मार कर सुकून से रह जाओगी। तुम नहीं जानती अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है और जब वो पड़ती है तो किसी को सुनाई भी नहीं देती। ऊपर वाले ने तो मुझे बचा लिया, तुम नहीं जानती कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। फौजिया मीशा से कहती है, निहाल तो मर चुकी है और हंसने लगती है कि मरे हुए लोग भी कभी वापस आते हैं। मैंने तो खुद उसे अपने हाथों से मारा था। आमिर उसे कब्र में दफना कर भी आया था। तुम क्या बदतमीजी कर रही हो, क्या ओल फोल बके जा रही हो। मरे हुए लोग भी कभी वापस आए हैं। निहाल कैसे जिंदा हो सकती है। जिस पर मीशा फौजिया से कहती है, मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है। इससे नावाकिफ़ थी और तुम्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं था। जिसके बाद मीशा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टूटी हुई बोतल उठाकर फौजिया का मुंह ज़ख्मी करती है। इसके बाद वही बोतल इसके पेट में मारकर उसे मौत के मुंह में उतार देती है। यहाँ पर फौजिया का तो काम तमाम हो जाता है। मीशा एक और कत्ल कर देती है। आपको क्या लगता है मीशा इतने सारे कत्ल करने के बाद बच जाएगी। मीशा फौजिया को वहीं छोड़कर चली जाती है और पुरसुकून होने के लिए अपने कमरे में जाती है ताकि रिलैक्स हो जाए और किसी को पर शक भी ना हो। कि दूसरी तरफ शबाब तो इसी गम में डूबी हुई होती है कि जवार शाह इसे छोड़कर मीशा से शादी कर रहा है। जवार शाह कैसे इसे धोखा दे सकता है। इसकी आंखों के सामने वो मीशा से शादी कर रहा है जिसके हुक्म के बगैर जवार शाह ने कभी पानी तक नहीं पिया। आज इस 2 टके की लड़की से शादी करने जा रहा है। शबाब बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, तड़प रही होती है, लेकिन जवार शाह को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं होती। शबाब अच्छे से जान चुकी है जवार शाह की ज़िंदगी में शबाब की अब कोई अहमियत नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि शबाब को जवार शाह को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि जवार शाह तो मीशा से शादी कर रहा है और हुनैन को छीनकर भी उसने मीशा के हवाले कर दिया है। अब शबाब किस लिए यहाँ पर बैठी हुई है, क्या वो भी मरने का इंतजार कर रही है। मीशा सीधी शबाब के कमरे में आती है और इससे कहती है, आज तुम्हारा जवार साईं मेरा हो जाएगा, मेरा और उसका निकाह हो जाएगा। हम एक पग के बंधन में बंध जाएंगे और तुम यहाँ पर देखती रह जाओगी। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। शबाब से कहती है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, रोक सकती हो तो रोक लो, मैं तुम्हारे पास टाइम है। जिस पर शबाब मीशा से कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जवार तुमसे शादी करे या किसी और से, क्योंकि मैं जवार के साथ नहीं रहना चाहती। मैं बहुत जल्द जवार को और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। जवार को तुम्हारी औकात के बारे में पता चलेगा और इसे पछतावा होगा। वो खुद ही लौट कर मेरे पास वापस आ जाएगा और तुम्हारी हकीकत जवार शाह के सामने आने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी और वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें ऐसी सज़ा देगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। मीशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है कि जवार शाह और इसका निकाह नहीं हो सकता क्योंकि फौजिया की मौत हो चुकी है। और जैसे ही नौकरानी फौजिया के कमरे के बाहर से गुजरती है और वहाँ पर खून पड़ा होता है, वो परेशान होती है और बाहर जाकर सबको बताती है कि कमरे से खून आ रहा है। सब लोग दौड़कर जब कमरे की तरफ आते हैं और कमरा खोलते हैं तो अंदर फौजिया मरी हुई पाई जाती है। जब फौजिया को यहाँ पर देखती है तो नौकरानी से पूछती है, फौजिया यहाँ पर क्या कर रही थी। जब नौकरानी उसे बताती है कि सर ने इन्हें यहाँ पर बंद कर दिया था, इन्होंने मीशा मैम पर हमला किया था, उन्हें मारने की कोशिश की थी और सर ने इन्हें पकड़कर यहाँ पर लॉक कर दिया था और आज इन्होंने अपनी जान ले ली। जवार शाह तक भी खबर पहुँच जाती है कि फौजिया मर चुकी है। जवार शाह तो यही समझता था कि फौजिया ने खुदकुशी कर ली। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है शबाब को शक हो जाता है इस सब के पीछे मीशा का हाथ है। होने को कौन टाल सकता है। जो कुछ फौजिया और आमिर ने किया था, इन्हें अपने किए की सज़ा तो ज़रूर मिलनी थी, लेकिन शबाब जैसे ही फौजिया का चेहरा देखती है इसे निहाल का चेहरा याद आ जाता है। इसी तरह उन्होंने निहाल को ज़ख्मी किया था और इसके पेट में बोतल मारकर इसे मार डाला था। तो मुझे तो लगता है अब यहाँ पर शबाब को शक हो जाता है, बल्कि यकीन हो जाएगा कि ये मीशा है और मीशा ही निहाल है। जैसे कि नासिर मीशा की चाल तो कामयाब हो चुकी और घर में अब शोक का समय है, हर कोई रो रहा है। जवार शाह को दुख है कि इसकी बड़ी बहन इसे दुनिया में से चली गई। फौजिया को दफनाने के बाद जवार शाह मीशा से कहता है, क्यों ना हम लोग निकाह कर लें। मीशा जवार शाह से कहेगी, आपको क्या हो गया है, आपका भी खून सफ़ेद हो गया है, अभी तो आपकी बहन का इंतकाल हुआ है, इसकी कब्र की मिट्टी गीली है और आपको रंगरलियां मनाने की पड़ी हुई है। ज़माने वाले क्या कहेंगे कि इसे अपनी बहन की मौत का ज़रा भी अफसोस नहीं। दूसरी तरफ शबाब को शक हो जाता है मीशा ने फौजिया को कत्ल किया है। वो पुलिस को बताती है, मुझे इस लड़की पर शक है, जब से ये हमारे घर में आई है एक के बाद एक मौत हो जा रही है और मुझे लगता है फौजिया की मौत के पीछे भी इसी का हाथ है। शबाब मीशा की इंक्वायरी
کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں پر زوال شاہ ایک بار پھر میشا کو بچا لیتا ہے۔ شباب بری طرح ٹوٹ جاتی ہے، اسے یہ یقین ہو جاتا ہے اب اس کی موت بھی ہو جائے گی، میشا اسے بھی نہیں چھوڑے گی۔ بہت جلد شباب اپنی باری کا انتظار آنے سے پہلے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنے ماں کے گھر شفٹ ہو جائے گی اور بہانہ یہی کرے گی کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اصل وجہ تو یہ ہے کہ شباب میشا سے ڈر چکی ہے۔ میشا کب تک زوال شاہ کو ٹالے گی؟ آخرکار وہ خود ہی زوال شاہ کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ زوال شاہ سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ بتاتی ہے کہ وہ پہلے سے نکاح میں ہے اس لیے نکاح نہیں کر سکتی، تو زوال شاہ یہ سب سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے سے نکاح میں، تب میشا اپنی تمام سچائی زوال شاہ کے سامنے رکھ دے گی۔ وہ میشا نہیں نہال ہے، میشا زوال شاہ کو سب کچھ بتا دے گی، کس طرح اس کی بہنوں نے اور بہنوئیوں نے میشا یعنی کہ نہال کی زندگی برباد کر دی اور نوری کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ زوال شاہ کو یہ بھی بتا دے گی کہ اس نے یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی سب کے ذمہ دار صرف تم ہو، میں تمہاری باتوں پر یقین کیا، تم سے وعدہ لیا کہ تم مجھے میرے بچے سے دور نہیں کرو گے، لیکن جیسے ہی حنین میری زندگی میں آیا تم نے مجھے یہاں سے نکال بار کیا اور تمام وعدے توڑ دیے۔ ان ظالموں کے حوالے کر دیا، ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے مارنے کے لیے، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس نے مجھے بچا لیا۔ تو ناظرین مجھے یہاں پر یہی لگتا ہے زوال شاہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یا تو میشا سے معافی مانگے گا اور اسے کہے گا میشا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے سے سچی محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میشا کو یہ پتا ہے کہ حنین کی کسٹڈی وہ میشا کے نام کر چکا ہے اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے، اسی لیے اسے یہی راستہ نظر آتا ہے کہ وہ میشا سے معافی مانگ لے اور اسے یہی دعائیاں دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور میشا اس کے ساتھ رہے۔ میشا سے کہتا ہے اب تو ہمیں نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ تم تو پہلے سے ہی میری بیوی ہو اور ابھی تک تو میں نے نہال کو طلاق بھی نہیں دی۔ میشا زوال شاہ سے کہتی ہے کل تک آپ شباب سے محبت کرتے تھے، اس کو اولاد کی خاطر نہال سے شادی کر کے اپنی زندگی خراب کر دی اور اس کا بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیا اور پھر اس کے بعد آپ میرے ہی عشق میں گرفتار ہو گئے۔ تو کوئی اور لڑکی آ کر تم سے محبت کا دعویٰ کرے اور تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے تو تم اس کے ہو جاؤ گے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں۔ لیکن ناظرین میشا حنین کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور زوال شاہ کو زندہ چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ زندگی بھر پچھتاتا رہے کہ اس نے اس کے سارے رشتے چھین لیے، اب وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ زوال شاہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، اب وہ سیدھا شباب کے پاس جائے گا، اسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا اور کہے گا تم بالکل صحیح کہتی تھی، میشا نے مجھے دھوکہ دیا، وہ میشا نہیں نہال ہے، یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کر رہی تھی وہ۔ یہاں پر شباب بھی زوال شاہ سے کہہ دیتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم اعتبار کے قابل نہیں ہو، تم نے نہال سے شادی کر لی، اس کے بعد تم میشا کے عشق میں گرفتار ہو گئے، تمہارے جیسے شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ تو ناظرین یہاں پر زوال شاہ بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ زوال شاہ ڈر چکا ہے کہ میشا اسے بھی نہیں چھوڑے گی اور اسے اپنی گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے وہ دوبارہ سے میشا کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ زوال شاہ جان چکا ہے میشا بدلے کی آگ میں اندھی ہو چکی ہے، اسے ڈر ہے میشا اسے بھی مار ڈالے گی، یا زوال شاہ یا تو میشا کو منانے کی کوشش کرے گا یا پھر اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔